guys, welcome back to our channel Fit Family Vlogs. Hope you all are doing good. So guys, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे जो लास्ट ब्लॉग्स थे, जो लास्ट ट्रैवल ब्लॉग्स थे क्लब महिंद्रा कंदा घाट एंड क्लब महिंद्रा नालदेहरा, आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तो देखे ही होंगे, और जिन लोगों ने अभी तक ब्लॉग्स देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए। सो गाइस, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये ब्लॉग कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, बल्कि आज का ये हमारा ब्लॉग हेल्थ प्रॉब्लम पर बेस्ड है। एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार मैं खुद रह चुकी हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस। नेक स्पाइन को मेडिकल टर्म में सर्वाइकल बोला जाता है, और जब हमें नेक में पेन होता है तो इस प्रॉब्लम को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस कहा जाता है। गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के क्या कारण हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के क्या सिम्टम्स हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके कैसे बाहर आ सकते हैं, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए इफ़ेक्टिव योगा, जिन योगा को करने के बाद मैं खुद इस बीमारी से बाहर आई हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्या होता है। सर्वाइकल हमारी नेक स्पाइन को मेडिकल टर्म में सर्वाइकल कहा जाता है, और जब हमारी नेक में पेन होता है तो इस प्रॉब्लम को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्यों होता है, क्यों हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। गाइस, जिन लोगों की सिटिंग जॉब होती है, लाइक वो झुककर लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं, या उनका रिटर्न का वर्क होता है डेली का, तो उनकी नेक पर प्रेशर आता है, और जब ये डेली का काम बहुत ज़्यादा होता रहता है, प्रेशर बढ़ता रहता है, तो यही प्रेशर आगे चलकर सर्वाइकल का रूप धारण कर लेता है। और गाइस, ये प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका काम तो नेक को झुकाकर ही करने का है। उन्हें खाना बनाना होता है, उन्हें बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, और इन सभी कामों में उनकी गर्दन झुकी रहती है, प्रेशर आता रहता है। तो इसी वजह से एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। गाइस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है वो है मोबाइल, सेल फ़ोन। आजकल हमारे बच्चे, बुजुर्ग, मेल फीमेल, सब लोगों की ये हैबिट बन चुकी है कि बेड पर आते ही वो अपना मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे अपना मोबाइल खोलकर बैठ जाएंगे, और इस वजह से उनकी नेक पर इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि ये प्रॉब्लम सब लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस बैड हैबिट की वजह से भी हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस देखने को मिलता है, इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पोस्चर सही नहीं होता। आपको अगर मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन कुछ भी देखना है तो आप सीधे होकर बैठकर देख सकते हैं, बट आजकल की जनरेशन स्कूल कॉलेज से आते ही, फीमेल्स अपना काम निपटाते ही, मेल अपने ऑफिस वर्क ख़त्म करते ही सबसे पहले मोबाइल को लेकर बैठ जाएंगे, और वो लेट जाते हैं, मोबाइल लेटते हुए वो अपना मोबाइल देखते हैं, जिसकी वजह से नेक पर प्रेशर आता है, नेक का पोस्चर सही नहीं होता, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हमें देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का सामना करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। हमें कैसे पता लगता है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस हुआ है या नहीं हुआ है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में गाइस, हमारी नेक के हिस्से में, नेक के पिछले हिस्से में पेन होता है, हमारे शोल्डर्स में पेन होता है, और जब ये प्रॉब्लम मेजर रूप धारण कर लेती है तो हमारे हाथों तक ये दर्द पहुंच जाता है। तो गाइस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं होती, बाय बर्थ नहीं होती, बल्कि हमारी ही आदतों की वजह से, हमारे ही लाइफस्टाइल की वजह से हमें इसका सामना करना पड़ता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि कौन से चेंजेस करके हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने सॉफ्ट मैट्रेस वाले बेड को छोड़ना पड़ेगा। अगर हो सकता है तो आप एक तख्त पर लेट जाइए, या फिर आप फर्श पर लेट जाइए, क्योंकि अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के शिकार हो चुके हैं तो आपकी गर्दन बिल्कुल भी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी गर्दन का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप, अगर आप हो सकता है तो आप नीचे कोई पतली सी दरी या चादर बिछाकर फर्श पर सीधे लेट जाइए, क्योंकि आपकी गर्दन का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक बार करके देखिए, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। और इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए दूसरा जो सोल्यूशन है गाइस, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मोबाइल, सेल फ़ोन का यूज़ आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इस तरह से मोबाइल में लगे रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मोबाइल ऐसे देखें
क्योंकि जब आपकी गर्दन ऐसे रहती है तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो सर्वाइकल को और ज़्यादा हार्श कर देता है। तो आप इस अपने फ़ोन को ऐसे रखिए, अपने सामने रख के आप फ़ोन देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का तीसरा जो उपचार है वो ये कि आप सॉफ्ट पिलो का यूज़ कीजिए, लेकिन सॉफ्ट पिलो जो है वो पतला पिलो होना चाहिए, मोटा पिलो नहीं होना चाहिए। अगर मोटा पिलो जितना होगा उतनी ही हमारी गर्दन मुड़ी रहेगी। तो अगर आपको पिलो का यूज़ करना है, बहुत से लोग कहते हैं कि पिलो का यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं कहूँगी कि आप पिलो का यूज़ करो, लेकिन पतले वाले पिलो का यूज़ करो, मोटे वाले पिलो का यूज़ मत करो। इसके साथ साथ गाइस, स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए, बोन्स की मजबूती के लिए आप विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम लीजिए। तो गाइस, ये थे कुछ सॉल्यूशंस जिससे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से बाहर आ सकते हैं। लेकिन गाइस, सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज करके ही आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको कुछ आसन, कुछ योगा करने होंगे और जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने के बाद इस प्रॉब्लम से झट से बाहर आ जाएंगे, जैसे कि मैं खुद आई हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए योगा। सो गाइस, अब सबसे पहले जो हम आसन करने वाले हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। एंड गाइस, बिलीव मी, इस आसन को करने के 5 मिनट के अंदर ही आपको अपनी नेक में बहुत आराम आएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे आसन हैं जिनको करने के बाद मैं खुद इस प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ। मैंने खुद इन आसन्स को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाया है। तो गाइज़, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम सांस भरते हुए अपनी नेक और अपनी शोल्डर्स को पीछे की तरफ हल्का सा मूव करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना आप खींच सकते हैं पीछे की तरफ। और फील कीजिए कि आप अपनी नेक को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। आपको पता लगना चाहिए कि आप नेक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सभी जो भी हम आसन करते हैं, योगा करते हैं, वो फील करके करने चाहिए। तो आप फील कीजिए और सांस भरते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले सीधा बैठेंगे, अब सांस भरते हुए पीछे की तरफ, कंधे भी पीछे की तरफ जाएंगे साथ साथ। गाइस, इस पोजीशन को कम से कम हम आधा सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतना ही आराम आपको मिलेगा। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। गाइज, आपको इनहेल एक्सहेल का अच्छे से ध्यान रखना है। जब हमें पीछे जाना है तो हमें इनहेल करना है, और जब हम आगे आएंगे तो हमें एक्सहेल करना है, यानी कि सांस छोड़नी है। इनहेल यानी कि सांस भरनी है, एक्सहेल यानी कि सांस छोड़नी है। एक बार और देखेंगे, सभी आसन्स को हम 5 बार करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए हमारा दूसरा आसन रहेगा। इसमें हम अपनी नेक को अप एंड डाउन करेंगे, लेकिन इसमें शोल्डर्स सीधे रहेंगे, शोल्डर्स मूव नहीं करेंगे। तो इस आसन को भी करने के लिए आप इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखेंगे। जब हमें पीछे जाना है तो इनहेल करना है, और जब आगे आना है तो एक्सहेल करना है। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, शोल्डर इसमें बिल्कुल सीधे रहेंगे, सिर्फ नेक मूव करेगी। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, आधा सेकंड तक होल्ड रखेंगे। जितनी देर होल्ड रखेंगे उतना ही आराम आएगा। अब एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे, फिर से इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे, इनहेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए फिर से पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे। सो गाइज, ये थी हमारी दूसरी क्रिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए तीसरा आसन। इस आसन को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेंगे और
अपने हाथों की उंगलियों के पिछले भागों को आपस में मिलाएंगे और अब हम अपने थंब को भी आपस में मिला लेंगे, अपने अंगूठे को आपस में मिलाएंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को सीधा करेंगे। इनहेल, और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। फिर से इनहेल करते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस। इस क्रिया को भी हम 5 बार दोहराएंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से निजात पाने के लिए चौथे आसन के बारे में। इस आसन को करने के लिए हम अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और इनहेल करते हुए हम अपने हाथों की फिंगर्स को, अपने हाथों को अपनी नेक के पीछे ले जाएंगे और अब यहाँ पर लाने के बाद हमें एंटी प्रेशर लगाना है। एंटी प्रेशर मीन्स कि हमें अपने सिर को पीछे की तरफ और अपने हाथों से अपने सिर को आगे की तरफ करना है। इनहेल करेंगे, एंटी प्रेशर लगाना है, हाथों को आगे की तरफ और सिर को पीछे की तरफ। इस पोजीशन को आप जितनी देर होल्ड रखेंगे, कम से कम आप आधा सेकंड होल्ड रखिए, उतना ही आपको आराम मिलेगा। एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। एक्सहेल करते हुए फिर से नीचे आएंगे। सो गाइस, ये था हमारा चौथा आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए। इस आसन को करने के लिए हम अपने हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जब हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी हाथों की रेखाएं आसमान की तरफ हो जाएंगी। इनहेल करेंगे, आपके हाथ कानों के पीछे रहने चाहिए और कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं, सीधी रहेंगी। इस पोजीशन को आप जितनी देर होल्ड रख सकते हैं होल्ड कीजिए। जितनी देर होल्ड रखेंगे उतना ही रिलीव आपको मिलेगा। और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, फिर से ऊपर करेंगे अपने हाथों को, फिर से ऊपर जाएंगे। इस आसन को करने के लिए आप अपने नेक को लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे, लेकिन आसन को ध्यान करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप सेंटर में होंगे, आपकी नेक सेंटर में होगी तो आप इनहेल करेंगे यानी कि सांस भरेंगे, और जब साइड में जाएगी नेक आपकी तो आप एक्सहेल करेंगे यानी कि सांस छोड़ेंगे। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे। अब अपनी नेक को सबसे पहले राइट साइड में करेंगे और सांस को छोड़ेंगे। पूरा खींच के रखेंगे, नेक को हल्का नहीं रखेंगे। हल्का रखेंगे तो आपके लिए आसन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। फिर से सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट साइड मूव करेंगे, एक्सहेल करेंगे।
सो गाइस, अब बात कर लेते हैं अंतिम आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के अंतिम आसन की। इस आसन को करने के लिए आपको अपने हाथों की दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और अब अपनी फिंगर्स को अपने माथे के ऊपर ले आएंगे और इनहेल करते हुए एंटी प्रेशर लगाएंगे। एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को आगे ले आएंगे। एंटी प्रेशर लगाएंगे, सिर को आगे की तरफ और हाथों से सिर को पीछे की तरफ धकेलेंगे। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। सो गाइज, ये थे कुछ इफेक्टिव आसन्स जिन आसन्स का यूज़ करके मैं अपनी बीमारी से बाहर आ गई। मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से छुटकारा पा लिया और अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से छुटकारा पाना तो गाइज इन आसन्स को आप ज़रूर कीजिए। इन आसन्स को आप डेली कीजिए, हो सके तो सुबह के टाइम कीजिए क्योंकि सुबह का टाइम सबसे पॉजिटिव टाइम होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से भरा हुआ होता है। और आप इन आसन्स को 5 बार कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम के टाइम भी ये आसन्स कर सकते हैं। और गाइस, इन आसन्स को करने के लिए आप इनहेल एक्सहेल का अच्छे से ध्यान रखिएगा। 5 बार कीजिएगा और जितनी देर आप होल्ड रखेंगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। तो गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। एंड ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। अगला ब्लॉग हमारा होम जिम का रहेगा। हमने गाइस यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हमने होम जिम सेटअप कराया है, तो उसी का इंटीरियर अभी चल रहा है और जल्द ही अगला ब्लॉग इसी से रिलेटेड होने वाला है कि कैसे आप कम खर्चे में किफ़ायती दामों पर अपना एक अच्छा होम जिम सेटअप कर सकते हैं। तो जब तक बने रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना ना भूलिए। और गाइस, जिन लोगों को भी आज का ये ब्लॉग देखने के बाद कुछ भी आराम मिलेगा, कुछ भी फ़ायदा होगा, प्लीज़ आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज़ कि अगला ब्लॉग आपको किससे रिलेटेड चाहिए वो आप मुझे भेज सकते हैं। जब तक बने रहिए आपके अपने चैनल फिट फैमिली ब्लॉग्स के साथ। डू वर्कआउट, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।